सबको जय मसीह की मेरे भाई मेरे बहनों। और आज परमेश्वर के दिन में आप सभी लोगों को मैं कहूँगा कि परमेश्वर आपको बहुत ज़्यादा ब्लेस करे। मेरे भाई मेरे बहनों, मैं आपको लेकर आया हूँ परमेश्वर का 8 वचन कि परमेश्वर हमारे जीवन का ज्योति है। अगर वो जगत में आया तो उसी दिन से ज्योति चमक गया, और हर एक इंसान के अंदर ज्योति तब चमकेगा जब परमेश्वर को अपने हृदय में रखेगा। मेरे भाइयों मेरे बहनों, हम परमेश्वर को जन्मदिन को मनाते हैं, परमेश्वर की ज्योति जलाते हैं, कैंडल जलाते हैं। क्यों जलाते हैं? कि हम ज्योति, यानी हमारा परमेश्वर कैसा है? ज्योति है। वो कहता है कि तुम लोग मेरे ज्योति के संतान हो। और हम एक बात अपने जीवन में हमेशा याद रखें कि जब भी अपने घर में अपने माँ बहन जो भी हो सबके साथ बैठकर और परमेश्वर का क्या करें? कैंडल को जलाएं। और कैंडल जलाने के बाद अपने घर में उस कैंडल को क्या करें? लगाएं और परमेश्वर की प्रार्थना करके परमेश्वर की भजन गाएं, परमेश्वर का महिमा करें। और बहुत ही खुशहाल की बात है कि हमारा परमेश्वर पैदा हुआ और हमारे सारे पापों को अपने ऊपर ले लिया। मेरे भाइयों मेरे बहनों, यीशु मसीह पाप को खत्म करने के लिए इस दुनिया में आया, सब लोग जानते हैं। लेकिन वचन क्या कहता है? आइए मैं वचन को पढ़ूंगा और आपको बताना चाहूंगा। यूहन्ना 3 अध्याय में पढ़ेंगे, 3:17 में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। हालेलुया। हमारा परमेश्वर जो है अपने पुत्र को इसलिए इस जगत में भेजा कि कोई दंडित करने के लिए किसी को नहीं भेजा, हर एक के आत्मा को बचाने के लिए भेजा। ये वचन ये कहता है। लेकिन आत्मा कब बचेगी? जब हम परमेश्वर के बताए हुए रास्तों पर चलेंगे। आत्मा कब बचेगी? जब परमेश्वर के हम कहना अनुसार अपने जीवन में चलेंगे। तब क्या होगा? हमारा आत्मा भी बचेगी और हम स्वर्ग में भी जाएंगे। और आगे वचन क्या कह रहा है? यूहन्ना 12:36 में कह रहा है, जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है, ज्योति पर विश्वास करो कि तुम ज्योति के संतान हो। ये बातें कहकर यीशु चला गया और उनसे छिपा रहा। हालेलुया। यानी हमारा यीशु मसीह क्या है? ज्योति है। और हम जब विश्वास करते हैं तो हम ज्योति के संतान बने रहते हैं। मेरे भाइयों मेरे बहनों, तो हमको अपने जीवन में परमेश्वर पर विश्वास करना है और इस बात से न घबराना है कि हमारे जीवन में दुख आ रहा है, हमारे जीवन में बीमारी आ रहा है। नहीं, सबको उसी दिन परमेश्वर ले लिया जिस दिन वो सूली पे चढ़ा। सारी बीमारी, सारे पाप परमेश्वर उस सूली पे लेके मर गया। मेरे भाइयों मेरे बहनों, यूहन्ना 8:12 में कह रहा है, तब यीशु ने फिर लोगों से कहा कि जगत की ज्योति मैं हूँ। जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का पीछे चलना का मतलब ये होता है कि परमेश्वर के वचन पर चलना। अगर हम परमेश्वर के वचन पर चलते हैं तो परमेश्वर के पीछे चलते हैं। और जब हम परमेश्वर के पीछे चलेंगे तो हमारे जीवन में क्या होगा? हमारे जीवन में एक ज्योति देगा। कैसा ज्योति देगा परमेश्वर? वो एक ऐसा ज्योति देगा जैसे हम हमेशा चमकते रहेंगे। जैसे सूरज चमकता है उसी प्रकार हम भी चमकेंगे मेरे भाई मेरे बहनों। लेकिन कब चमकेंगे? जब परमेश्वर के कानानुसार अपने जीवन में करेंगे। आगे कह रहा है यूहन्ना 3:19 में, और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई है और मनुष्य ने अंधकार को ज्योति में अधिक प्रिय जाना क्योंकि उनके काम बुरे थे। हालेलुया। जो लोग पाप कर रहे हैं ना, वो ज्योति में नहीं आना चाहते। जो लोग पाप कर रहे हैं वो परमेश्वर को नहीं मानना चाहते। क्यों? कि हम परमेश्वर में जाएंगे तो हमको पाप छोड़ना पड़ेगा। लेकिन एक बात मैं उन लोगों के लिए कहना चाहता हूँ कि जब तक आप पाप में हो रहो, लेकिन जब आपकी आत्मा को परमेश्वर आग में डालेगा उस दिन आपको समझ में आएगा कि परमेश्वर ने हमें मौका दिया था लेकिन हम मौका को ग्रहण नहीं किए। मेरे भाइयों मेरे बहनों, मेरा आज का सिर्फ कहने का उद्देश्य ये है कि हमारा यीशु मसीह ज्योति है और हमको ज्योति के पीछे होना है और ज्योति पर विश्वास करना है। जब हम विश्वास करेंगे तो हमारे जीवन में अनंत अनंत जीवन होगा और बहुत सारे ब्लेसिंग को देखेंगे और अद्भुत अद्भुत काम होगा। तो आज की इस मैसेज को यहीं रखूंगा, लेकिन जाते जाते आप सभी लोगों को बहुत ही खुशखबरी की बातें कहना चाहता हूं कि आप लोग झूमिए, नाचिए, गाइए, क्योंकि आज परमेश्वर का बहुत ही खुशहाल का दिन है।
आज परमेश्वर हम लोगों का क्या हुआ, परमेश्वर का जन्मदिन हुआ और परमेश्वर हम लोगों से प्रेम करता है और हमको बताना चाहता है कि हम पापों के लिए इस दुनिया में आए, तो हमको उसके लिए क्या करना है, परमेश्वर के सुसमाचार को सुनाना है और परमेश्वर में बने रहना है और परमेश्वर का महिमा करना है। तब तक सबको बहुत ही खुशहाली से जय मसीह।